हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस बार का ये 2025 का एग्जाम में आने वाला ही कंफर्म हो गया है सवाल, है ना। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसका व्यंजक निकालने के लिए बोलता है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोलता है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है? इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। रेट किसका? रेट एक कांस्टेंट का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एकदम इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक देखेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बहुत अच्छे से समझाया। आज तक इतना आसानी से कोई नहीं बताया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों पूछा जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। क्या पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछेगा बच्चों तो हम लोग बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग बच्चों अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर अगर लेना है तो पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा। पूछेगा प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थात आपको लिखना पड़ेगा रेट बराबर के हम लोग का बच्चों रेट कांस्टेंट है। इसको पढ़ते हैं हम लोग बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां तक डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपसे बोला जाएगा इसका व्यंजक प्राप्त करें। इसका क्या बोलेगा बच्चों? व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग बच्चों लगाएंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखिए मेन समझने वाला पार्ट है बच्चों यहाँ क्या? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप और एकदम आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। समय आपका ज्यादा बर्बाद करेंगे नहीं और आसानी भाषा से समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं। ए से क्या बना रहा है बच्चों? प्रोडक्ट। सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ए से क्या बना रहा है बच्चों? प्रोडक्ट। तो हम लोग टाइम है ना कंडीशन लगाते हैं। जब समय जीरो होगा, जब टाइम क्या होगा बच्चों? जीरो, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं बच्चों ए नॉट। क्या मान लेते हैं? इसका कंसंट्रेशन ए नॉट। इधर कुछ बना होगा क्या? कुछ नहीं बना होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? जब बच्चों कुछ टाइम बीत गया, मान लेते हैं टाइम कितना हो गया बच्चों? एट टाइम टी। तो टी टाइम पे मान लेते हैं कंसंट्रेशन पहले ए नॉट था, अब चेंज होकर के कंसंट्रेशन हो जा रहा है ए, ठीक है। पहले जीरो टाइम पर कितना था कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, टी टाइम पर कितना हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए तो हम लोग लगाते हैं अब नाउ तो रेट हम लोग लिखने के लिए बच्चों दो तरीका से कहते हैं। एक लिखे थे हम लोग रेट बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ठीक है। रेट कंसंट्रेशन इसको पढ़ते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ठीक है। इसको इक्वेशन बच्चों मानेंगे हम लोग फर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे बच्चों अगेन। क्या लिखेंगे बच्चों? अगेन। फिर हम लोग दूसरा भी हम लोग सीखे थे रेट लॉ से, फ्रॉम रेट लॉ से। रेट लॉ से हम लोग लिखे थे के कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि हम लोग कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए इसका पावर कितना होगा बच्चों? ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेशन का पावर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो पावर 1, तो समीकरण इसको मानेंगे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को हम लोग कंपेयर करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए तो इस रेट की जगह पर लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। क्या लिखेंगे? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। और इधर है हम लोग का बच्चों क्या? के कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां तक थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं? सेम फंक्शन को क्या करते हैं? एक साइड लेके आते हैं। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ इसके साथ भी डी के साथ भी फंक्शन क्या है हम लोग का बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए को इधर लाते हैं, डी टी को उधर लेके चले जाते हैं। लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए के इस पर लेके आए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डी टी को हम लोग उस पर लेके चले जाते हैं। क्या लिखेंगे? के डी टी, ठीक है। अब हम लोग बच्चा लगाते हैं इंटीग्रेशन। क्या लगाते हैं? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन जब लगाएंगे बच्चों तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के हम लोग कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं, इधर लिखते हैं हम लोग dt, ठीक है। अब इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो इसका हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, इधर हम लोग का है के कंसंट्रेशन ऑफ dt, dt है ना, के इंटीग्रेशन ऑफ क्या? dt। ठीक बच्चों, हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/x
1/x dx बराबर लिखते हैं हम लोग log x, क्या लिखते हैं log x प्लस क्या लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक है। dt का अगर हम लोग करेंगे बच्चों, dt का करेंगे तो क्या निकलेगा सिर्फ t, या फिर हम लोग पहले हम लोग पढ़े होंगे अगर इंटीग्रेशन पढ़े dx का क्या निकलता है हम लोग का बच्चों x, और प्लस में क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए सेम बात होगा। यहाँ देखिए अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों आएगा log, ठीक है। ये कौन सा log है, नेचुरल log आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर, ठीक है। इधर कांस्टेंट भी लेते हैं, इधर का कांस्टेंट लेते हैं बच्चों C1, ठीक है। इस पर का देखिए K और dt का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग निकलेगा T, और इधर का कॉन्स लेते हैं हम लोग C2। अगला देख लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A। देखिए बच्चों ये भी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उस पर लेके जाइए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, लिख सकते हैं KT प्लस C2 माइनस C1, ठीक है। दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर ये हो जाएगा बच्चों KT, और दोनों C के बदले हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण नाम दे देते हैं 3, ठीक। अब यहाँ हम लोग लगाते हैं कंडीशन, हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं जब टाइम t था, ठीक है, टाइम जब बच्चों क्या था 0 था, तो कंसंट्रेशन ऑफ A का जो वैल्यू था वो कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट के बराबर था, ठीक है। कंडीशन लगा हुआ है t टाइम 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट। तो इस कंडीशन को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं बच्चों माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, ठीक है, बराबर ये t का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों 0, और यहाँ आया हम लोग का c, ठीक है। यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बराबर क्या होगा बच्चों c। अब c का मान रख देंगे बच्चों समीकरण 3 में, कहाँ रखेंगे, c का मान रखेंगे हम लोग कहाँ, समीकरण 3 में, 3 में यहाँ रखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग नीचे, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन बच्चों थर्ड, किस में रखेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। जब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे बच्चों तो हम लोग के पास में किस सिचुएशन को जैसा आएगा, देखिए आएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर आएगा हम लोग का बच्चों क्या है KT प्लस माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर इधर आएगा KT, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा लॉग, फ्रेश करके लिखते हैं बच्चों लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या A नॉट, क्या बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों देखिए ये क्या है माइनस में इस पार लेके चलिए बराबर का, क्या लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस है तो प्लस में आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों KT, आया तक समझ में, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो log x एक फॉर्मूला आता है हम लोग का, ठीक है, फॉर्मूला आता है log x माइनस log y बराबर होता है बच्चों log x बाय y, क्या होता है log x बाय y, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला log x माइनस log y, ठीक है। तो क्या लिखते हैं log x बाय y, तो यहाँ भी उसी फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं, उसी फॉर्मूला को लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम लोग log, क्या लिखेंगे log कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए प्लस वाले को पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय हो जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या लिखेंगे बच्चों KT, ठीक है। अब देखिए t क्या है इधर गुना में है, इस पर लिखेंगे भाग में चला आएगा, लिखेंगे 1/t, क्या लिखेंगे बच्चों 1/t लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर इधर क्या बचा सिर्फ बच्चों K, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का क्या है बच्चों नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में रिलेशन होता है, लिख सकते हैं लॉग ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस में कितना बच्चों 10, ठीक है। इन रिलेशन को हम लोग यहाँ रखते हैं, लॉग ई के जगह पर क्या रखेंगे 2.303 लॉग 10, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 1/t इंटू 2.303, ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या होगा बच्चों K। देखिए इसी को और अच्छा सॉल्व करेंगे, देखिए 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 2.303 बाय क्या बच्चों T लॉग, ठीक है। अब यहाँ बेस में क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बेस में क्या लिखेंगे बच्चों 10 लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या बच्चों K। ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन,
ठीक है, क्या है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये एक्सप्रेशन है। तो हम लोग देखिए इसको अच्छे से समझ भी लेते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, फटाफट देखिए रैपिडली थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर आपको फिर से समझने का इच्छा है तो जरा समझिए। ठीक है, अगर हम लोग को पूछेगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक बार फिर से समझिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिवीजन कर लीजिए एक बार। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो परिभाषा लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसी में पूछा जाएगा यहाँ अर्थात, और 2 नंबर में पूछेगा तो बच्चों यहीं तक रहेंगे। ठीक है, अगर वो 5 नंबर बनाएगा तो बोलेगा व्यंजक प्राप्त करने के लिए। व्यंजक प्राप्त करने के लिए तो हम कहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे एक अभिक्रिया ए से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। जब टाइमिंग 0 था, मतलब अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुआ था तो उसका कंसंट्रेशन एनोड था। जब समय कुछ बीत गया, टी बीत गया, तो कंसंट्रेशन मान लिया हम लोग क्या। अब ना ठीक है, हम लोग एक रेट लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं, रेट बराबर होता है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, समीकरण 1। अगेन हम लोग और एक पढ़ते हैं रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ लिखते हैं रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर कितना है, क्योंकि ये बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समीकरण 2, दोनों समीकरण को बच्चों कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लिखे। तो अब देखिए दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, एक साइड ले जाते हैं, जिसको हम लोग इस पर ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, कोना कोनी गुना किए, क्या किए हैं, कोना कोनी गुना किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आए, अब क्या करते हैं दोनों साइड लगाते हैं हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे लगाएंगे हम लोग बच्चों, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, इसको dt का हम लोग इसका 1/x dx, हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं मैथ में 1/x dx, या फिर 1 ये इंटू इतना, तो हम लोग का इसका इंटीग्रेशन होकर के जो निकलेगा बच्चों ये निकलेगा साथ में। चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात करें तो हम लोग क्या लेंगे C1, इसमें देखिए क्या dt का निकलेगा हम लोग का t, क्योंकि dx का निकलता है x, तो यहाँ dt है तो क्या निकल जाएगा t। तो यहाँ हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों अब देखिए कांस्टेंट को एक साइड लेके चल जाएंगे, तो C1 को इस पार लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा C2 माइनस C1। इन दोनों कांस्टेंट को कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट के बदले हम लोग क्या लिख लिया बच्चों, C। अब यहाँ देखिए कंडीशन C को एलिमिनेट करना है, हटाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, कंडीशन लगाया जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना था, A0 के बराबर था। किसका, कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू कितना था। तो इस कंडीशन को क्या करते हैं बच्चों, इस समीकरण में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर इन्वॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A0 लिखे। टाइम का T था यहाँ, अब क्या रखेंगे हम लोग, टाइम 0 रखेंगे। ठीक है, तो K गुना 0 0, तो C का वैल्यू आया बच्चों हम लोग का इतना। अब C का वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, C का वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण 3 में, कहाँ, C के जगह पर। जैसे ही C के जगह पर रखेंगे बच्चों, देखिए C के जगह पर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ये ना होगा। देखिए माइनस में है, उस पार लेके जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला आता है हम लोग का बच्चों, फॉर्मूला आता है log x माइनस log y बराबर होता है log x बाय y। ठीक है, log x माइनस log y बराबर होता है log x बाय y, वही फॉर्मूला लगाए तो लिख लें log कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिखे, ऊपर में लिखे, माइनस वाला को कहाँ लिखे, बाद में लिखे। तो इधर है KT, T इधर गुना में है, उस पार लेके जाएंगे भाग में चले जाएगा, क्या लिखे 1/t log कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A बाय K बराबर क्या, K। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं नेचुरल लॉग बराबर होता है कॉमन लॉग का इतना बराबर। ठीक है, तो नेचुरल लॉग की जगह पर हम लोग कॉमन लॉग को बैठाए बच्चों इतना। ठीक, तो 1 गुना इतना किए तो इतना आ गया, बटा के इतना t, लॉग बेस में कितना है 10 बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर K। यही है हम लोग का बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बनाना है बहुत मजे तरीके से, और यहाँ तक अगर बना लिया आप तो 5 नंबर आपका एकदम पक्का। ठीक है, बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। इस बार ये क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप 5 नंबर कंफर्म करना है तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आसान लगा या भारी लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।